ये जवाब क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे मुसलमानों को वामपंथी विचारधारा स्पेशली कंधे की तरह इस्तेमाल कर रही है? एंड आई हैव पॉइंट टू प्रूव इट। जनरल डायर भी यहाँ पर था, लॉर्ड कर्जनी भी यहाँ पर था, वो डलहौजी भी यहाँ पर था। कितने ईसाइयों ने ये कहा कि वो ईसाई था और हम उससे ताल्लुक रखते हैं। मुगलों का मुसलमानों से ये डायरेक्ट कनेक्शन कैसे कर देते हैं? हमारा कनेक्शन तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये प्रॉफिट के वंशज तो थे नहीं कि यहाँ आकर इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और हम इनके वकील बनते फिरे। तो क्यों मुसलमानों को इसमें डालने नहीं हो सकता? इसमें हिंदुस्तान में हुआ। अच्छा ये बताऊं आपको, एक लोगों की निशानी खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की, ये मुगलों का गुणगान करते हैं और ये रात में जाके हो सकता है मुगलों को थैंक यू भी बोलते हैं। पूछिए क्यों? जब जब चुनाव आते हैं तो औरंगजेब मुर्दों से लड़ते हैं, ये क्योंकि मुर्दा कौम है, ये जिंदों से नहीं लड़ पाते। अभी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, हमने आवाज उठाई। आज की मौजूदा सरकार ने क्या करा बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए? तब कि हमारी ट्रीटी है कि अगर बांग्लादेश में कुछ अगर हिंदुओं के साथ होगा तो अपनी सेना भी उतार सकते हैं। जुल्म होता रहा, लेकिन आज के 56 इंची वाले भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग तमाशबीन। आज की डिबेट में विवेक श्रीवास्तव अकबर और बाबर को भारतीय राजाओं की तरह महान बताने लगे तथा बताया कि वह कितनी अच्छे थे तथा उनको हटाना नहीं चाहिए था। इस पर बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी और पत्रकार रूबिका लियाकत जी ने उनको धोना शुरू किया तथा बताया कि वो कितने खतरनाक थे और वह कितने बड़े आक्रांता थे। तो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दे। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय। ये जवाब क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे मुसलमानों को वामपंथी विचारधारा स्पेशली कंधे की तरह इस्तेमाल कर रही है? एंड आई हैव पॉइंट टू प्रूव इट। जनरल डायर भी यहाँ पर था, लॉर्ड कर्जनी भी यहाँ पर था, वो डलहौजी भी यहाँ पर था। कितने ईसाइयों ने ये कहा कि वो ईसाई था और हम उससे ताल्लुक रखते हैं। मुगलों का मुसलमानों से ये डायरेक्ट कनेक्शन कैसे कर देते हैं? हमारा कनेक्शन तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये प्रॉफिट के वंशज तो थे नहीं कि यहाँ आकर इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और हम इनके वकील बनते फिरे। तो क्यों मुसलमानों को इसमें डालने की कोशिश की जाती है? वाओ, ब्यूटीफुल! जब ईसाई ये नहीं कह रहा है कि ये जो जनरल डायर है वो हमारा था, तो हम क्यों कहते हैं कि आक्रांता हमारा था? क्या वास्ता हमारा इनसे? देखिए, एक किताब प्रोफेसर कपिल कुमार साहब को लिखना पड़ेगी क्योंकि ये सच्चे हिस्टोरियन हैं और ये लेफ्ट के भी आइडियोलॉजी के हैं। भारत की आज़ादी 2014 के बाद विश्व गुरु, क्योंकि भारत को आज़ादी मिली। और हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े रूबिका इतिहासकार हैं जिन्होंने कबीर जी को, नानक देव को, गुरु नानक देव को और गोरखनाथ जी को एक साथ बैठ करके जो है चर्चा विमर्श करते हुए देखा है। से भी महान पुरुष हुए हैं, ये कहीं नहीं हो सकता हिस्ट्री में, ये हिंदुस्तान में हुआ। अच्छा ये बताऊं आपको, एक लोगों की निशानी खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की, ये मुगलों का गुणगान करते हैं और ये रात में जाके हो सकता है मुगलों को थैंक यू भी बोलते हो। पूछिए नहीं। जब जब चुनाव आते हैं तो औरंगजेब मुर्दों से लड़ते हैं, ये क्योंकि मुर्दा कौम है, ये जिंदों से नहीं लड़ पाते। अभी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुई, हमने आवाज उठाई। खाओ मां कसम। आज की मौजूदा सरकार ने क्या करा बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए? तब के हमारी ट्रीटी है कि अगर बांग्लादेश में कुछ अगर हिंदुओं के साथ होगा तो हम अपनी सेना भी उतार सकते हैं। जुल्म होता रहा, लेकिन आज के 56 इंची वाले भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग तमाशबीन की तरीके से तमाशा देखते रहे। क्या बोला तूने? पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के यहाँ युद्ध हो रहा है, हमारी सेना यहाँ नोएडा की स्टूडियो के अंदर इस्लामाबाद तक हम घुस गए थे। अचानक से ट्रम्प साहब का फरमान आता है, सब खामोश हो जाते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन चर्चा करनी है अकबर पर, बाबर पर, औरंगजेब पर। ये सब जो है आक्रांता थे, नहीं बुलाया है। ये सब आक्रांता थे। आक्रांता थे ना, तो क्या थे? आपके फूफा थे। और जितने आक्रांता नहीं तो क्या थे? आपके फूफा थे। क्या थे? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये मुझे सैयद जवाब क्या थे? आक्रांता नहीं। मुगलों से मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुगलों से भारतीय मुसलमानों को जोड़ करके ना देखा जाए। मुगल इस देश के अंदर लाए गए, खुद नहीं आए, लाए गए। और कौन लोग लेकर के आया? राजपाट के लिए लेकर के। लेकिन आज मैं बता दूं, वो तो मुगल दौर था। हाँ। जजिया टैक्स लगता था। आज हमारे ऊपर जो इनकम टैक्स है वो जजिया टैक्स से ज्यादा खतरनाक लगाए। नाइस। के तौर पर आप ये कह रहे हैं उस वक्त जजिया लगता था, आज इनकम टैक्स लग रहा है। सैयद जवाद, कितने मुसलमान इनकम टैक्स आज की तारीख में दे रहे हैं?
हिंदुस्तान देता है। हाँ पूरा Direct हिंदुस्तान tax के और तुम्हारे indirect मुसलमान tax कितने पर देते हैं जिनकी तुम वकालत कर रहे हो? सर, कितने मुसलमान देते हैं Direct मुझे बताओ। टैक्स Thank you. दोनों दिया अरे जाता है। छोड़िए। देखिए कमाल बात है, देखिए कमाल बात आपको है। नहीं पता है सही देखिए, है। Direct देखिए, tax क्या होता है? सही है, जवाब प्लीज। कमाल की बात है। सही है जवाब। हिंदू और मुसलमानों में अंतर करके Thank you, टैक्स नहीं thank लिया you, जाता thank है। you, thank you, thank What you. nonsensical, Thank you, illogical thank you, debate thank you, are thank you you. doing? अगर सुन इतना बेटे बात सुन। हिंदू अलग अलग अगर जगह हिंदुस्तान में जजिया हिंदुओं को लगता बीच था। में बोलना नहीं कोई लाभ नहीं Nonsense है। अगर है। हिंदुस्तान में टैक्स है ना, Challenging अगर you. किसी ठीक है, बेवकूफ को ठीक ये है। समझ में I नहीं challenge आ रहा कि इनकम टैक्स और जजिया में क्या फर्क है, तो उस बेवकूफ को ये समझ नहीं है कि ये जजिया GST सिर्फ उससे हिंदू ज्यादा देते थे, खतरनाक है। अब क्या सिर्फ मुसलमान ये टैक्स GST देते हैं क्या? उससे हिंदू भी ज्यादा देते हैं, खतरनाक मुसलमान है। भी देते हैं, तो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जी की गलत है। अब जजिया प्लीज उस हमें कोई वक्त लाभ नहीं। जो है, अब दूसरा, उस वक्त ये की विवेक जी औरतों और कहते बच्चों हैं को नहीं लगा रखा वो था। मुगल जो थे वो और यहाँ आए, उस यहीं वक्त रहे, जो यहीं है, खाए, यतीमों यहीं से पिए, वो जजिया यहीं के नहीं लिया जाता थे। था। विवेक श्रीवास्तव का कोई घर घेर ले, उसमें 3 जनरेशन अरे पैदा आपने कर क्या ले कर तो वो लिया? घर का हो जाएगा क्या? वो घर का हो जाएगा क्या इनका? नहीं बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो यही के थे। अरे तुम्हें मार के कोई तुम्हारा घर घेर ले और उसके बाद 3 जनरेशन तक यही रहते, वो घर तुम्हारा नहीं है या उनका हो गया? बेवकूफों की तरह बात कर रहे हैं। अब आखिरी सही है जवाब, क्योंकि मैं आखिर में आपके पास आई थी। 30 सेकंड दे दीजिएगा एंड स्टिक टू द पॉइंट एंड द टॉपिक। 30 सेकंड आपके। देश की जनता के सामने फिर से एक बार जो है ये मुद्दे लेकर के आए जा रहे हैं बिहार चुनाव को देखते हुए। इससे पहले भी हमने देखा था महाराष्ट्र चुनाव के अंदर जो है कैसे औरंगजेब का मुद्दा जो है वो उठाया गया, गरमाया गया, बातचीत हुई। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले अगर आप 2020 के बिहार के इलेक्शन देखेंगे उसमें जिन्ना की कब्र से निकाल करके जिन्ना को जिंदा कर दिया। तो भारतीय पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है, लोगों को हिस्ट्री तारीख के तौर पर पढ़ना चाहिए, ना कि ये कम्युनल एजेंडे के दौरान। जिन्ना को अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? निकाला कि औरंगजेब को? जिन्ना को पिछली बार इलेक्शन में 2020 में जब हुए थे बिहार में जिन्ना निकला शिवराज था सर, कब्र से। 30 सेकंड। मुझे लगता है कि इतिहास जैसे विषय पर जहाँ पर अंतर विषयक आयाम बहुत ज़्यादा हैं, बहुत संजीदगी से आराम से बात करने से ज़्यादा ज़रूरी है शोध करने की ज़रूरत है। इसलिए एनसीईआरटी की जो कंट्रोवर्सी है उससे ये बहुत क्लियर है कि हायर एजुकेशन में सरकार को बहुत ध्यान देकर के इंटरडिसिप्लिनैरिटी को बहुत प्रमोट करना पड़ेगा। और उससे बड़ी बात यह है कि जो तथ्य हैं जिनको लेकर के बार बार बहस होती है वो एनसीईआरटी का हिस्सा शुरू से ही बने, ताकि छात्रों को पता हो कि सत्य क्या है। और इंटरप्रिटेशंस पे बहस होती है, आगे होती रहेगी, ये लोकतंत्र है। ओके, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहती हूँ विवेक श्रीवास्तव आप। देखिए ये कम्युनल एजेंडा है एनसीईआरटी का। हम सत्ता में आएंगे, सरकार बनेगी, बदला जाएगा, असली इतिहास पढ़ाया जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चाहे मुगल हो, राजपूत हो, मराठे हो, राजा राजा थे, आपस में दोस्तियां भी थी, दुश्मनियां भी थी, जंगें भी थी और गले भी मिलते थे। और इसी को एक राजनीतिक समीकरण कहते हैं। इसको कम्युनल लाइंस पे, धर्म के लाइन पे डिसाइड कर देना और कहना कि जो मुसलमान शासक है वो बाहर से आया था, तो बता दे मुझको कि भारत की बाउंड्री 500 साल पहले थी क्या। जिस क्षेत्र से बाबर आया था वो उस समय आज के हिंदुस्तान का मानोगे उसको या नहीं मानोगे? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन बताइए। ऑल राइट प्रोफेसर। देखिए मुझे कोई समझा दे कि गाजी का काम क्या है और गाजी को जो है ये उपाधि क्यों दी जाती है, जो काफिरों को या तो धर्म परिवर्तन करता है या उन पे फतेह हासिल करता है। मुझे बता दे देखिए मैं बीच में नहीं बोला। हाँ, वॉर किसके खिलाफ? हाँ, झूठ मत। देखिए मुझे गुस्सा मत दिलाइए, मैं डिबेट में बकवास नहीं करना चाहता हूं। मैंने बीच में नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए। आप तो अपना इनकम टैक्स दिलवाइए सबसे। उसके बाद काफिर के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए और कौन है काफिर, और गजवा हिंद क्या था? क्या आज भी गजवा हिंद छोड़ दिया गया है? क्या आज काफिर शब्द हटा दिया गया है? क्या आज गाजी हटा दिया गया है? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों के ऊपर गलत इतिहास, ये बात कर रहे हैं इतिहास की। नीलाद्री ने जो ट्वीट बनाया था ना, टूल किट बनाया था, उसने खुद छापा है ऑक्सफोर्ड के पेपर्स के अंदर कि हमें किताबों में क्या नहीं देना है। सीपीएम गवर्नमेंट ने बंगाल में ऑर्डर निकाला था कि हिस्ट्री की किताबों में ये चीजें नहीं लिखी जाएंगी। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।
आपके ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय।